इस लेक्चर में हम आर्टिकल 2.1 से जो रिलेटेड एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 2 के उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। अ वेक्टर ए लाइज इन एक्स वाई प्लेन। उसने ये बताया कि एक वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। For what orientation will both of its rectangular components be negative? उसने पूछा है कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो किस तरह से हो कि उसके जो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या हो, नेगेटिव हो। For what orientation will its component have opposite sign? और किस ओरिएंटेशन के लिए उस वेक्टर के जो कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स उनके जो साइन है वो अपोजिट हो, मतलब कि एक का साइन प्लस और दूसरे का साइन माइनस हो। तो ये जो आपके सामने मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, आपने इसको 9th मैथमेटिक्स में भी सीखा होगा कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पे, तो उसके जो दोनों कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और अगर कोई पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो यहाँ पे, तो उसका जो फर्स्ट जो एक्स उसका कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका वो क्या होता है, पॉजिटिव। यानी अपोजिट साइन होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई की वैल्यू जो है, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है और जो वाई की वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर जो वेक्टर है वो लाई करता है, ए वेक्टर लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसके जो दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होंगे उसके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और अगर वही वाला वेक्टर जो है वो लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में या वो लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके जो कंपोनेंट है उन दोनों के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। अब इसको रीड भी कर लेते हैं कि लिखना किस तरह से है। When the vector lies in third quadrant, then both of its rectangular components of vector will be negative. और अपोजिट कब होंगे, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे या किस क्वाड्रेंट में लाई करे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज नॉट जीरो। उसने ये बताया कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, उस वेक्टर का जो, आपको पता है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इसके, ये ए एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर ए वाई। अब उसने हमें जो बात गिवन कही है, उसने बताया कि इन दोनों में से जो एक कंपोनेंट है वो ज़ीरो नहीं है। मतलब कि एक ज़ीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन एक के बारे में उसने श्योर बता दिया है कि वो ज़ीरो नहीं है। तो फिर उसने क्या पूछा है, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी ज़ीरो? तो क्या इसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकती है? अभी आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और उनको ऐड करना, देन टेकिंग स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखें कि अगर ए एक्स हमारे पास ज़ीरो हो और उसने बताया कि एट द सेम टाइम जो है वो ए कंपोनेंट नॉट ज़ीरो, यहाँ पे देख सकते हैं। हम कहते हैं ए एक्स जो है वो ज़ीरो है और ए वाई ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर भी आप देखें यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए वाई स्केयर के। या फिर स्केयर और स्केयर रूट को कैंसिल करें तो जो वेक्टर ए है इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसके वाई कंपोनेंट के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास जो ए एक्स है वो नॉट ज़ीरो और जो ए वाई कंपोनेंट है वेक्टर का वो ज़ीरो हो, तो इसी फार्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर ए है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाएगी, इसके एक्स कंपोनेंट यानी ए एक्स के। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर वेक्टर का ए कंपोनेंट नॉट ज़ीरो हो तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, बल्कि वो दूसरे कंपोनेंट के बराबर होगी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो इससे मिलता जुलता है, उसको डिस्कस करते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू? कि क्या किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो सकती है? तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, जो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फार्मूला है वो आपके सामने है ये,
इसमें देखें अगर ए एक्स की लेट से वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो, अभी मैं मान भी लूँ कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, लेकिन जब भी हम किसी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो वाली जो नेगेटिव वैल्यू है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव के अंदर चेंज हो जाती है। तो मैग्नीट्यूड में तो हम स्केयर यूज़ कर रहे होते हैं उसके जो कंपोनेंट है उनकी मैग्नीट्यूड का। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपोनेंट की यानी ए एक्स या ए वाई इनमें से एक नेगेटिव हो या दोनों नेगेटिव हों तो फिर भी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की वो नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम जब इन कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे तो अगर इनकी जो वैल्यू नेगेटिव भी है तो वो जो नेगेटिव वैल्यू है वो फिर किसके अंदर चेंज हो जाएगी, किस वैल्यू के अंदर चेंज हो जाएगी, वो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है अगर उसके किसी एक कंपोनेंट या दोनों कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव भी हो तो फिर भी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आंसर इज नो। लेकिन आपने जिस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड? कहता है कि क्या जो वेक्टर के कंपोनेंट हैं वो उसकी मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकते हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, इसने तो सिंपली नो लिख दिया है, इसी तरह बहुत सारी की बुक में नो लिखा होगा, लेकिन आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन को जो है वो केयरफुली समझना है और फिर इसका आंसर करना है। देखें अगर तो वो बात करता है रिक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, फिर तो डेफिनेटली अगर हमारे पास ए कंपोनेंट ज़ीरो भी हो, जैसे ए एक्स अभी हमने देखा था प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन में कि अगर ए एक्स ज़ीरो भी हो फिर जो वेक्टर ए है इस फार्मूले में अगर इसको सब्स्टिट्यूट करें तो फिर भी जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाती थी, ए वाई के। या अगर हमारे पास ए वाई जो है वो ज़ीरो हो तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ जाती थी, वो आ जाती थी जी ए एक्स के। तो यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो तो जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है वो उसके दूसरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बराबर आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला जो कंपोनेंट है, ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो इससे बढ़ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये केस है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। लेकिन अगर एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, कोई और कंपोनेंट है, तो उनकी मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक वेक्टर है, अब इसके जो मैं कंपोनेंट ड्रा करने जा रहा हूँ वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, वो कोई और कंपोनेंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है ये एक कंपोनेंट है, इसका मैं कहता हूँ 1 और ये जो इसका है वो सेकंड कंपोनेंट है। तो इस केस में आप देखें कि इस वेक्टर ए का जो ये वाला कंपोनेंट है इसकी जो लेंथ है वो ए वेक्टर से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी फिर ए वेक्टर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, तो आपने आंसर को केयरफुली करना है कि अगर तो हम बात करें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तो जो वेक्टर के कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर हम बात करें कंपोनेंट्स जो कि अदर देन नो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो देन ऐसा पॉसिबल है। तो इसी से रिलेटेड एक दो शॉर्ट क्वेश्चन और हैं, उनको आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो इस लेक्चर में